एपिसोड 1 में आपने देखा ये हैं 3 बेरोजगार बैचलर्स जो कि शकल से अमीर बिल्कुल भी नहीं लगते और वैसे भी नहीं है। गरीबी से आकर तंग, घर छोड़कर भागे, बदलने जिंदगी के रंग। इन्हें नहीं पता था सामने खड़ी थी एक नई जंग। इनमें से ही एक बेरोजगार बैचलर की गर्लफ्रेंड ने कर दी इनकी शांति भंग। उसको निकालने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं संग। एंड तक देखना वीडियो, इनकी हरकतें आपको करने वाली है दंग। यार तुझे क्या बताऊं, मुझे पूरे दिन इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना। कभी इसको ऑर्डर दो, कभी उसको ऑर्डर दो। और एक ये अमित के 2 दोस्त इतने निठल्ले हैं ना, कुछ काम नहीं जानते हैं। अच्छा चल, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ यार मुझे तुमसे कुछ। हेलो, क्या, कैसे, पर क्यों? चल ठीक है, मैं करती हूँ कॉल। यार मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता है। अरे तो मैं बताती हूँ ना। मत बताओ। अच्छा तो तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। मेरी एक दोस्त को उसके 3 दोस्तों ने किडनैप कर लिया। क्या? किडनैप? अरे ऐसा उसने पुलिस को बताया। लेकिन क्यों बताया? अरे उसकी फैमिली ने ना उसे रंगे हाथों उन दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए पकड़ लिया था और घर पे बोल के गई थी कि जागरण पे जा रही है। अब तुम सोचो, अगर मेरी फैमिली ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो मुझे भी तो कोई बहाना बनाना पड़ेगा ना। जरा सोचो। मुझे ना 1 मिनट का बहुत जरूरी काम आया है, मैं भी आ रहा हूँ। यार यूं तो गर्लफ्रेंड ही मेरी आज वकील बन गई, वकालत झाड़ रही है। क्या करें, कल की आई लौंडिया हम दोनों ने निठल्ला बोल के चली गई और तेरे को कोई जवाब भी ना बनो। अरे जवाब तो उसे मैं दे देता, लेकिन सच बोला उसने। क्या सच बोला है? और ये कैसे पुलिस से पिटवा देगी? हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, तुमने बताया नहीं उसको? 1 मिनट दो, अभी है। हम बैचलर लोंडे किसी से ना डरते हैं, काम ऐसे करते हैं, खुला खावे, नंगा नावे और मार के भाग जावे। और वैसे भी तुम तो अपनी मर्जी से आई हो ना यहाँ। अरे अमित, मुझे पता है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तुम्हें पता है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन पुलिस को कैसे समझाएंगे? समझाएंगे? सीसीटीवी के जरिए समझाएंगे, सीसीटीवी है ना हम पे। ओफो अमित, तुम्हें याद नहीं है सीसीटीवी तो 3 महीने पहले ही खराब हो गया था और तुमने सही भी नहीं कराया। 1 मिनट, कुछ काम आ गया यार, आता हूँ। अब क्या करना है? ये मकान मालिक ने भी कुत्ता कचहरी कर रखी है। या ना इतना बढ़िया घर बना के दिया पर सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा खराब है। चुप, सीसीटीवी खराब है, मुझे पता ना तुम दोनों ने खराब करे। तुम्हें क्या जरूरत थी सीसीटीवी पर गीले कच्चे टांगने की? वो हमने तो खाली धो के सुखाया था, कच्चा तो तुम्हारा था ना। सारे का सारा क्रेडिट मत ले, भाई के कच्चा मैं दूं सारे के सारे। तुम बनियान धोते हो, तुम कच्चा अरे हम धोते हो। कम बोल, कच्चा मैं धोता हूँ भाई सारे के सारे। अरे झूठ बोल रहे हो। घूसा मैं मार देता हूँ। यार ये कहां से आ गए दोनों, सर्कस से छूट के मेरी छाती पे चढ़ गए। एक तो ये खराब यार, ऊपर से वो लेके बैठी है हथियार। करूं तो करूं क्या यार, कुछ सॉल्यूशन निकालो। अबे क्या सॉल्यूशन? अबे 3-5 कर रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अब तो धमकी देने लगी है पुलिस की। अबे गर्लफ्रेंड है कि गैंगस्टर है? ऐसा है, मर्द बनो और जाकर मुंह पे बोल दो उसको कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो हमारे घर से। अरे हमारे पास खुद खाने का पैसा नहीं है, उसको कहां से अफोर्ड करेंगे हम लोग? भाई बात अब मर्दानगी पे आ गई है। मेरी मर्दानगी पे सवाल मत उठाओ दोनों। अब खुशी का माहौल छाएगा, अब नया इतिहास रचा जाएगा। पॉपकॉर्न भी बना लेता हूँ, अब देखने में मजा आएगा। 4 दिन नहीं रख पा रही, जिंदगी भर क्या रखोगे तुम मुझे? अरे मेरी सुनो तो। हटो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो ना, पहले ही बता देते। ऐसे तो एग्जाम की तैयारी में पूरे धूम धड़ाके से करके आया था, मुझे नहीं पता था मेरे नालायक दोस्तों ने मुझे आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया है सब कुछ। वाह तेरी सेटिंग ने मगरमच्छ के औसू कहा भाई, तू सारी मर्दानगी भूल कर यहाँ आके बैठा ऊपर। अरे जब भाई कुछ पूछ रहा है तो जवाब काहे नहीं दे रहे हो? इका फोन में घुसे हुए हो तुम? अबे गेम खेल रहा हूँ मैं। वाह
शाबाश, गेम खेल रहे हैं। यहाँ हमारी जिंदगी झंडो रखी और तुम गेम खेल रहे हो। जिंदगी झंडो रखे पूरे दिन ऐसे जैसे सर्कस चल रहा हो ऐसे नाचते रहे। मैं अंग्रेजी फिल्म लगा रखी है यार, सूर्यवंशम फिल्म आ रही होगी सेट मैक्स पे, बहुत मन है मेरा देखने को। यस अफसोस ऑफ कोर्स। देखना कैसे खिला रहा है उसको, कभी हमको तो खिलाया नहीं ऐसे। खाओगे तो कुछ बनाओ ना। यहाँ बैठे हो दोनों चिड़िया करके बंदर, देख रहे हो ना भाभी तुम्हारी कितनी परेशान है। चलो मैगी बनाओ दोनों। ये तुम बैचलर्स और स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है? ब्रेकफास्ट में मैगी, लंच में मैगी, डिनर में मैगी, हर टाइम मैगी। आज मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी, हेल्दी और टेस्टी। ओके अबे हाथ धोने का आयु। अरे रुको, इसे पीते हैं। ये है मेरा स्पेशल टिंडे का सूप। टिंडा एकदम ग्लूटेन फ्री, फैट फ्री और स्पाइस फ्री। टेस्ट फ्री भी। चुप रहो। मैगी खा खा के ना इन दोनों ने तुम्हारा टेस्ट खराब कर दिया है। पता है, ये मेरे पापा का फेवरेट सूप है। तुम्हारे पापा तो झूठ क्यूट, बहुत क्यूट है, बिल्कुल आप पर गए हैं। मेरे पापा का ना जब भी पेट खराब होता है ना, मैं यही बनाती हूँ। दिमाग तो खराब ना होता उनका। अमित पियो। मैंने तो गंदा कर दिया। पियो पियो ना। पी लूंगा। अमित पियो, वरना इस घर से निकल जाओ। कितना अच्छा बनाती हूँ मैं खाना। इनसे मिलिए, ये है मकान मालिक। इनका और हमारा रिश्ता टॉम एंड जेरी का है। आज तो किराया लेकर ही रहूंगा, 3 महीने से किराया नहीं दिया। टिकट खोल। मकान मालिक, अब कहाँ भाग के जा रहा है? अरे अमित कहाँ हो? पुत्र, शुक्रवार के दिन किसी के भी घर में ना घुसे। शुक्रवार? आज तो शनिवार है। शनिवार को तो बिल्कुल भी ना घुसे। अगले 5 दिनों तक किसी भी बैचलर से पैसे मांगना दंडनीय अपराध है। क्यों? सारा क्षेत्र अपना खास है, जो हमारी बात ना माने उसका विनाश है। अच्छा, शाबाश शाबाश। बाबा आप धन्य हो बाबा, आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई बाबा। आपने कहा था कि तेरी साइकिल के टायर की ट्यूब 3 दिन में मिल जाएगी। बाबा 2 दिन में मिल गई, साइकिल के टायर में ही थी। बेटा, बाबा की कई बात और सत्य प्रकाश का साथ नसीब वालों को मिलता है। सत्य प्रकाश कौन बाबा? अब मैं ही हूँ सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश बाबा की जय। सत्य प्रकाश बाबा की जय। चल बेटा साइकिल चला, एंजॉय कर। तो हम अपना विनाश नहीं करेंगे। सत्य प्रकाश बाबा की जय। सत्य प्रकाश बाबा की जय। जैसे मकान मालिक को भगाए ना, वैसे अपनी इन मालकिन को भगा दो। कैसा ये बेरोजगारी का खेल, बनी पड़ी है मेरी रेल। अपने ही घर में ऐसे पड़ा हूं जैसे हो ये जेल। ए ऊपर वाले, मेरा ना हो रहा मेरी सेटिंग्स है मेल। मेरे पास एक प्लान है। का प्लान है? सिंघम अजय देवगन सर से कुछ याद आ रहा है? हमने वीडियो करी थी ना अजय देवगन सर के साथ। अरे उसके आसपास कुछ याद आ रहा है? उससे जस्ट पहले हमने अक्षय कुमार सर के साथ करी थी। दोनों के साथ यार काम करके मजा आ गया था। अरे मैं स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा स्कॉर्पियो। मेरे बुआ के लौंडा को मिली भी हमें। अरे मैं पुलिस की वर्दी की बात कर रहा हूँ यार। तो सीधा सीधा काहे नहीं बोल रहे हो? इतना घुमा कर रहे हो हैं? दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, मेरठ, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा ले। अरे पॉइंट की बात सीधा बोलो कि पुलिस की वर्दी। अरे मेरी बात सुन, मैं फर्जी पुलिस वाला बन के आऊंगा और 2-4 कानून की धाराएं ऐसी मारूंगा जिससे वो डर जाएगी। सॉरी सर, प्लीज पुलिस स्टेशन मत लेके जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। कैसा लगा मेरा प्लान? विकास, ये तो विकास जैसे लग रहे हैं।
विकास को पता है तुम्हें, वो हो गया जुकाम, डॉक्टर के गया वो। हाँ, विकास थोड़ी है ये, विकास जैसे थोड़ी लग रहा है। एक चेहरे के 7 लोग होते हैं इस दुनिया में। अभी देखो अब लग रहा है ना विकास, लेकिन असल में तो ये हवलदार साहब है। हवलदार, सब इंस्पेक्टर पेलू चंद। हाँ जी, इंस्पेक्टर पेलूचंद सर। इंस्पेक्टर पेलूचंद, चल खड़ा हो, पानी लेकर चल एक गिलास। ज्यादा एक्टिंग कर रहा है भाई, कतई कैरेक्टर में ही घुसा पड़ा है। पानी ला, बैठ। दुनिया में कहीं देखा ही नहीं चल। अरे घूरा मत ना, तेरी औकात में फोड़ दूंगा। चल पानी ला। तो मैडम ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? 21। 30 साल। और आप रह कब से रहे हो यहाँ पे? ये मेरा ही घर है। 4 दिन। वैसे मैडम इन नकली लोगों से संबंध क्या है आपका? गर्लफ्रेंड। कजन है मिश्रा जी की, मेरी गर्लफ्रेंड है, बदकिस्मती से। इतनी अच्छी किस्मत तो मेरी भी नहीं। क्या? अरे वो कुछ नहीं, कुछ टिपिकल केसेस हैं, उनकी याद आ गई थी। ज्यादा भावनाओं में मत ना बह। वो सब छोड़ो, मेरे पास एक कंप्लेंट आई है कि आप इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हो। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे रह रही हूँ और मेरी एज लीगल है। लीगल इलीगल कुछ नहीं होता, आप इलीगल रह रहे हो यहाँ पे। जो ये बेरोजगार यहाँ पे रह रहे हैं बेचारे, तैयारी कर रहे हैं, देश का भविष्य युवा, आप उनसे सारा घर का काम कराती हो, वो सारा इलीगल ही तो है। आपको कैसे पता? पार्ट टाइम में ज्योतिषी का काम भी करता हूँ ना। मैडम आप मेरी बात समझो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज, XYZ जो भी उसमें धाराएं होती है ना, उनमें एक चार्ज होता है 889। अगर आपके ऊपर मैंने वो चार्ज कर दिया, आप सीधे 6 महीने के लिए जेल हो जाएगी आपको। क्या बोले जा रहा है? ये IPC और CRPC की तो धारा सुनी थी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री कब आ गया? समझ गई, तुम फ्रॉड हो, फ्रॉड। और ये वर्दी भी नकली है। हाँ भाभी, आप तो ज्योतिषी भी हो। ज्योतिषी भी हो। बाबू मैं संभालता हूँ, हमारा भांडा फोड़ मतलब आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप चले जाएं, हम लोग आपस में बात कर लेंगे, हम खुश हैं यहाँ पे। रुको अमित, इन्हें बताओ मेरे फूफा जी कौन है? 1 नंबर के चोर हैं। अमित मतलब विधायक जी हैं। समझे, उन्हें अभी कॉल करती हूँ, तुम्हारी ये वर्दी उतरवाती हूँ और तुम्हें जेल की चक्की पिसवाती हूँ। रुको। तेरे को बीच में बोलने की किसने परमिशन दे रखी है? बात कर रहे हैं ना 3 बड़े लोग, छोटे लोग बीच में आके इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाबू मैं संभालता हूँ, अरे फोन करने की क्या जरूरत है, मैं सब देख लूंगा, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुको अमित, इनको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। अरे रुको तो, तुम यार किसी पे कॉल नहीं करोगे यार, ऐसे कैसे? समझा बेचारा। भाभी तुम फोन करो अपने फूफा को। रुको, तुम्हें बाबू मेरी कसम है, अगर तुमने किसी को फोन किया मैं बात कर लेता हूँ, बात कर। चलो चलो आओ, इंस्पेक्टर साहब आना। भाभी वैसे एक बात बोले, हमको तो लगता है कि आपको अपने घर चले जाना चाहिए। इज्जत ही नहीं है हमारी तो इस घर में। अबे कैसी कैसी प्लानिंग बनाओ, फिर उसी प्लानिंग में खुद ही फंस जाओ। अबे तुम्हारे आपस के ही कलेश ना खत्म होके देते हैं, मुझे और फंसा दो बीच में, मेरी सेटिंग टुटवाओगे तुम। अब मैं जा रहा हूं और मेरे पास एक प्लानिंग मत लेके आ जियो, मैं अपना चुप लौट के खेलूंगा MPL। वही रनर वाली गेम खेलोगे? अबे उसमें 40 से ज्यादा गेम है, अब खेलूंगा WCC। अभी देख थोड़ी देर पहले पैसे जीता हूं, अब दोबारा जीतूंगा, कोठी लूंगा, कार लूंगा, तुम लोगों को तो मुंह भी ना लगाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, मजे लूंगा। बट देखो भाई, गिला शिकवा खत्म करते हैं। हमारे पास एक प्लान है। ये तो मजनू आदमी है, इसको छोड़ो, इसके बस की कुछ नहीं है। हम नींबू पानी बनाएंगे, उसमें मिलाएंगे जमाल गोटा, उस जमाल गोटे को पिलाएंगे अमित की सेटिंग को, फिर वो पिएगी, फिर उसका होगा पेट खराब, हो जाएगी वॉशरूम, वॉशरूम से जाएगी अस्पताल, और अस्पताल से अपने घर। कैसा लगा प्लान? प्लान तो मस्त है यार। वैसे क्या प्लान था? अब
प्लान तो गया तुम्हारे पेट में। ये पेट में कैसी आवाज आ रही है? जाओ। कोई मुझे ये समझाएगा कि मुझे असली दिक्कत मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा दे रही है या ये मेरे दोनों दोस्त? एपिसोड 3 में इन सब की बुद्धि ठीक कर दूंगा, देखते जाओ आप। ध्यान से जरा इसको लाइक करना, शेयर करना, है ना मेरा भाई, और सब्सक्राइब भी जरा याद से कर देना, मेरी ये गुजारिश है आपसे।